यस सर। हेलो प्रभात जी, आवाज आ रही है? यस सर। यस हेलो यस सर, आ रही है सर। प्रभात जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। राइट राइट। से क्या टॉपिक चल रहा था आपको? सर कर्सर चल रहा था सर। इम्प्लीट कर्सर चल कर्सर रहा, एक्सप्लीट कर्सर हो कर्सर। गया था। इम्प्लीट कर्सर हो गया था सर। इम्प्लिक कर्सर हो गया था, राइट। हाँ। वेरी गुड। हम लोग इम्प्लिक कर्सर की बात कर चुके थे, राइट। हम्म। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। यस। वेरी गुड। से हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्सप्लिक कर्सर। क्या बात करते हैं आज? एक्सप्लीट कर्सर। टॉकिंग हियर एक्सप्लिक कर्सर, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक्सप्लिक्ट कर्सर। अब बात होती है एक्सप्लिक कर्सर क्या होता है, व्हाट इज एक्सप्लिक कर्सर? टेल मी अबाउट द सम आइडिया। एक्सप्लिक कर्सर क्या काम करता है, बताएंगे प्रभात जी? यस सर। एक्सप्लिक कर्सर क्या काम करता है? इम्प्लिक कर्सर तो मैनिपुलेट किया था ना। यस रिपोर्ट का काम करता है सर। राइट आंसर। एक्सप्लिक कर्सर, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ऑफ रिपोर्ट्स। हम्म। इसका काम ही होता है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। if you want to generate the report, then you can use here what explicit cursor। तो आप क्या करेंगे वहां पर? यूज करेंगे explicit cursor। So guys, basically we are discuss about the explicit cursor। explicit cursor is responsible to generate of report। इसके लिए यूज करते हैं to generate रिपोर्ट। of report। रिपोर्ट। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? explicit cursor को यूज करते हैं। तो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग द सेशन ऑफ द एक्सप्लिकर्सर। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेशन यहाँ पर एक्सप्लिकर्सर के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग बात करें यहाँ पर। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लिकर्सर। तो पहला हम बात करते हैं सी गाइस एक्सप्लिकर्सर। एक्सप्लिकर्सर का काम क्या होता है? टू जनरेट ऑफ रिपोर्ट। यस सर। पॉइंट इज क्लियर? क्या यस। काम करता है हीरो? टू जनरेट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट। Which cursor are responsible to generate the report is called explicit cursor. So guys, we are discuss here explicit cursor. It is responsible to generate of report. This point is clear? यस सर, क्लियर। क्योंकि रिपोर्ट की डेटा क्या होता है? एडिट नहीं होता है। पॉइंट इज क्लियर? यस। मैनिपुलेट नहीं होता है। Explicit cursor is responsible to generate of reports. And what is report? Question is the what is report? Tell me. यस सर। Summary of नो table जनरेट data. एंड नो एडिट द डेटा। Summary of table data। टेबल डेटा को समराइज में प्रिंट करना, ये तो रिपोर्ट कहलाता है ना। जो टेबल का में डेटा है उसको समराइज में अगर प्रिंट करते हैं तो वी कैन से इट इज कॉल्ड रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट से क्या होगा? टेबल का डेटा को फैच करेगा, रीड करेगा, राइट नहीं करेगा। नहीं। हम्म। अब सी वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप ऑफ एक्सप्लिकर्सर। क्या कहते हैं? एक्सप्लिक ऑफ कर्सर। एक्सप्लिक कर्सर का कितना स्टेप होता है, बताएंगे? हाउ मेनी स्टेप? इसके नहीं सर। 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप होते हैं इसके? फर्स्ट, टू क्रिएट कर्सर। क्या कहते हैं? टू क्रिएट कर्सर। सेकंड, ओपन कर्सर। क्या लिखते हैं? थर्ड, फैच कर्सर। फैच कर्सर। फैच कर्सर मीन्स द वर्ड। फैच कर्सर मीन्स रीड। एंड फोर्थ इज द वर्ड क्लोज कर्सर। क्या लिखते हैं?
close cursor. So how many steps? 4 step. It is completed into 4 steps: create cursor, open cursor, fetch cursor, and close cursor. These are 4 steps of XSplit cursor. Now we are talking state. अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल स्टेप हम कैसे करने जा रहे हैं. टू सी, वी आर डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल स्टेप. पहला स्टेप में हम क्या करेंगे? सी, फिजिकल टेबल बना रहे हैं. हमने एक टेबल का नाम लिया यहां पर सी एक्स एक्स एक्स, और इसमें हमको पहले टेबल बनानी है. तो क्या लिखेंगे यहां पर? ईएमपी नंबर, नेम, और क्या लिखा? सैलरी. 3 कॉलम्स टेबल में हम यूज किए हैं. नाउ ईएमपी नंबर इज 1 2 3 4 5. 5 रो डाल रहे हैं. नाम डाल देंगे ए बी सी डी, और सैलरी यहां पर डाल देंगे सी 100 200 300 400 एंड 500. तो ये क्या हो गया? पहला स्टेप हो गया कि मैंने क्या किया? एक फिजिकल टेबल बना दिया. कोई डाउट? नो सर. वेरी गुड. हीरो, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे आप? पाथ लिखनी है. क्या पाथ है आपका? सेट सेट सर्वर सर आउटपुट भर आउटपुट आउटपुट ऑन. क्या लिखा? सेट सर्वर आउटपुट. आउटपुट ऑन. पॉइंट इज क्लियर? हम्म. ये क्या हो गया? दूसरा स्टेप ना. हम्म. तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? क्रिएट एक्सप्लिक कर्सर. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. हम्म. तो यहाँ स्टेप में हम सबसे पहले लिखते हैं डिक्लेयर. हम्म. डिक्लेयर में क्या करेंगे बताएंगे आप? व्हाट इज रोल ऑफ डिक्लेयर? डेटा टाइप वेरिएबल बनाते हैं ना. यस. डिक्लेयर में हम लोग क्या करते हैं? वी आर क्रिएटिंग द डेटा टाइप वेरिएबल. यही काम करते हैं. डिक्लेयर के बाद टेबल में कितना कॉलम था? 3 ना. हम्म. तो ई डॉ अंडर स्कोर क्या लिखा? ईएमपी नंबर. टेबल का नाम था एक्स 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 डॉट ईएमपी नंबर परसेंटेज टाइप. इसका मतलब क्या होता है बताएंगे? टेबल का नाम तो एक्स एक्स है ना, हम्म. और ईएमपी नंबर क्या है? कॉलम का नाम हम्म. है ना. एक्स एक्स हम्म. के कॉलम का नाम है ईएमपी नंबर. परसेंटेज टाइप से क्या होता है? परसेंटेज टाइप से हम रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं. ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया. मतलब जो डेटा टाइप एक्स एक्स टेबल के ईएमपी कॉलम का होगा, वही डेटा टाइप इस रेफरेंस का भी होगा. पॉइंट इज क्लियर? यस. परसेंटेज टाइप इज ए मेथड टू क्रिएट द रेफरेंस वेरिएबल. जो एक्स एक्स टेबल के कॉलम का ईएमपी नंबर का डेटा टाइप होगा, वही डेटा टाइप ईएमपी नंबर ई अंडर स्कोर ईएमपी नंबर का होगा. तो 3 कॉलम था टेबल में, 3 रेफरेंस बना रहे हैं. कह रहे हैं ई अंडर स्कोर नेम. क्या लिख ई रहे सर. हैं ई सर. ई यहाँ सर. पर? ई का एक्स मतलब क्या है सर? एक्स डॉट क्या लिखा है यहाँ पर? नेम. और क्या लिखा है यहाँ पर? परसेंटेज टाइप. दूसरा कॉलम बना दिया ना. तीसरा बना रहे हैं ई अंडर स्कोर. क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? सैलरी. एक्स 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 डॉट क्या लिख रहे हैं? सैलरी. क्या लिखा? परसेंटेज टाइप. तो 3 कॉलम बना दिया कि नहीं बना दिया? यस. मेरे पास में एक टेबल में 3 कॉलम था ना. हम्म. ईएमपी नंबर, नेम, और क्या था? सैलरी ना. ई क्यों लिखे हैं सर? ई डैश. ई अंडर स्कोर लगा के मैंने 3 रेफरेंस बना दिया. ओके, तो हम कुछ भी दे सकते हैं ई के जगह? दे सकते, रेफरेंस का नाम कुछ भी दे सकते हैं. राइट. ओके. अब इसके बाद कहते हैं कर्सर. कर्सर का नाम दे रहे हैं सी. यहां पर एबीसी और लिखा इज कीवर्ड होता है. इस स्टेटमेंट का मतलब होता है, याद रखिएगा, टू क्रिएट कर्सर. क्या हो गया? टू क्रिएट कर्सर. मैंने क्या किया? यहां पर कर्सर क्रिएट कर दिया. हम्म. पहला स्टेप हो गया. कर्सर का नाम क्या हो गया हीरो? कर्सर का नाम एबीसी. एक्सेस. ये कर्सर का नाम क्या है? एबीसी. एबीसी. एबीसी.
एबीसी नाम का कर्सर मैंने क्रिएट कर दिया, इज कीवर्ड होता है, राइट। यस। इसके बाद कहते हैं सेलेक्ट, क्यूरी होता है ना, स्टार फ्रॉम, स्टार मतलब सारा ले लो। टेबल का नाम क्या था, ट्रिपल एक्स एक्स। एक्स। तो क्या करेगा हीरो, जो इस टेबल से सारा कॉलम कहाँ चला जाएगा, कॉपी हो, एक्स एक्स टेबल का सारा डेटा किसमें कॉपी हो जाएगा, एबीसी नाम के कर्सर में। 3 कॉलम 5 रो, यही है ना। हम्म। कितना है, 3 कॉलम 5 रो। तो ये हम्म। एबीसी नाम के टेबल में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसके हम्म। बाद अब कहते हैं सी, बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस से स्टार्ट करना। यस सर। बिगिन का डिक्लेयर में कर दिए मैंने, कॉपी कर दिए। बिगिन मतलब प्रोसेस से स्टार्ट करना। क्या लिख रहे हैं, ओपन। कर्सर का नाम क्या है हीरो, एबीसी। कर्सर का नाम एबीसी। एबीसी। अब देखो हीरो, हमने कर्सर को ओपन कर दिया, दूसरा स्टेप क्या किया, यहां पर ओपन कर्सर। क्या किया यहाँ पर, ओपन कर्सर। दूसरा मिल गया कि नहीं मिल गया। हम्म। कर्सर को क्या किया हीरो, मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, है कि नहीं है। यस। अब कर्सर ओपन करने के बाद अब कहते हैं हमने लगा दिया लूप। लूप क्या करेगा, आइटरेट करेगा ना। हम्म। लूप क्या करेगा हीरो, आइटरेट करेगा, चलेगा। अब लूप यहां से क्या होगा, आइटरेट करेगा। क्या लिख रहे हैं यहां पर, फैच इनटू। फैच कर्सर का नाम क्या था भाई, एबीसी। एबीसी इंटू, रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है, ई अंडर स्कोर ईएमपी नंबर, हम्म। कॉमा ई अंडर स्कोर नेम, कॉमा ई अंडर स्कोर सैलरी, यही है ना, है कि नहीं है। हेलो। यस सर। तो कॉमन चीज है हीरो, जो यहां पर ये कॉपी हुआ था, क्या हुआ था, यहां पर जो कॉपी हुआ था इस टेबल का डेटा, इस कर्सर में क्या हुआ था हीरो, यहां पर कॉपी हुआ था ना। नहीं, यस। फिजिकल टेबल का डेटा क्या हुआ था, यहां पर कॉपी हुआ था ना जी, एबीसी में। हाँ। तो अब उस डेटा किसमें आ गया, एबीसी नाम के कर्सर में। अब हाँ। कहता है यहां पर एबीसी नाम का जो कर्सर है, जो ओपन कर दिया, तो ये उठा के किसमें डालेगा, ईएमपी नंबर 5 रो इसमें डाल देगा, नेम 5 रो इसमें डाल देगा रेफरेंस वाले में, और 5 सैलरी इसमें चला जाएगा, देख रहे हैं ना। पहले टेबल का डेटा एबीसी में कॉपी किया, फिर कर्सर को ओपन किया और फैच के थ्रू क्या किया, कि आपको रेफरेंस कॉलम में कॉपी कर दिया। तो फैच कर्सर मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट होता है थर्ड। क्या लिखते हैं, फैच कर्सर मतलब डेटा को एक्सेस करना। क्लियर है पॉइंट। अब सारा डेटा किसमें आ गया, कर्सर से, यस कर्सर। ये ई अंडर स्कोर एबीसी, ई अंडर स्कोर नेम, ई अंडर स्कोर सैलरी में आ गया। पॉइंट इज क्लियर। अब हम यहां पर जब डेटा कर्सर ने ले आया, फैच कर दिया, आप लिखते हैं एग्जिट। एग्जिट क्या होता है, कीवर्ड। एग्जिट मतलब ब्रेक करना। एग्जिट व्हेन, क्या लिखा है यहां पर, एबीसी परसेंटेज नोट फाउंड। कब एग्जिट होगा भाई, बताओगे आप, जब एबीसी नाम के कर्सर में डेटा नहीं हो, तो क्या होगा, ये एग्जिट हो जाएगा। लूप तब तक चलेगा, लूप जब तक चलेगा जब तक एबीसी नाम के कर्सर में डेटा होगा। तो लूप कितने बार चलेगा, 5 टाइम ना। टेबल में कितना रो है, 5 ना। हेलो। यस सर। अब अगर ये छठे बार होगा, तो यहाँ कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा ना, है कि नहीं है। एबीसी नाम के कर्सर में कोई डेटा नहीं होगा तो क्या होगा, एग्जिट एक्टिव होगा। एग्जिट मतलब होता है ब्रेक करना, बाहर हो जाएगा। और जो ही ये बाहर होगा, तो डेटा उठा के प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, dbms अंडर स्कोर आउट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन। पहले प्रिंट क्या करेगा, ई अंडर स्कोर ईएमपी नंबर, फिर dbms अंडर db
MS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट पुट अंडरस्कोर लाइन। अब ये क्या नेम। प्रिंट करेगा यहाँ पर? ई अंडरस्कोर नेम। नेम, फिर DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। अब क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर? लेरी। ई अंडरस्कोर लेरी। सैलरी। देख रहे हैं ना? हम्म। तो अब जो ही एग्जिट होगा तो सारा रॉ क्या होगा? प्रिंट कर देगा ना। इंड। लूप किससे बंद होता है? एंड लूप से। याद रखिएगा, लूप बंद होता हम्म। है एंड लूप से। तो कॉमन चीज है, जो लूप यहाँ पर ऑन हुआ था ये क्या हो गया? यहाँ बंद हो गया ना, कि नहीं हो गया? यस। बिगिन किससे बंद होता है हीरो? इंड। एंड से ना। हाँ। बिगिन बंद होता है एंड से। अभी तो एक स्टेप तो बाकी है, क्लोज कर्सर, है कि नहीं है? हम्म। तो क्या लिखेंगे? क्लोज कर्सर का नाम क्या था? ABC। कर्सर क्या हो गया? यहाँ पर बंद हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया चौथा स्टेप। चार स्टेप था ना? क्या हो हम्म। गया? क्लोज कर्सर। कर्सर क्या हो गया? बंद हो गया ना जी। यस। अब बिगिन किससे बंद होगा? एंड से। स्लैश से क्या होगा? रन होगा ना? नहीं। यस। आउटपुट में क्या देगा? आउटपुट में जो टेबल का डेटा है, ये डेटा उठा के आपको प्रिंट कर देगा। ये टेबल का डेटा क्या करेगा? उठा के यहां से प्रिंट कर देगा आपको यहाँ पर से। ये आउटपुट में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यस। आउटपुट में क्या आएगा? ये प्रिंट कर देगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस। हेलो? यस सर। आउटपुट में ये आएगा कि नहीं आएगा? तो डेटा यस क्या सर। होगा? फैच किया ना? हम्म। कोई डाउट? नो सर। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ओके। सर परसेंट टैप का मतलब क्या है सर? रेफरेंस बनाना। परसेंटेज टाइप का मतलब होता है कि जो डेटा टाइप EMP नंबर में होगा, हम्म। वही डेटा टाइप उसके E_EMP नंबर में होगा। राइट? हम्म। कॉपी में लिख लीजिए, परसेंटेज टाइप टू क्रिएट रेफरेंस ऑफ फिजिकल कॉलम। परसेंटेज टाइप टू क्रिएट रेफरेंस ऑफ फिजिकल कॉलम। जो फिजिकल कॉलम टेबल का जो डेटा होगा, टाइप वही डेटा टाइप रेफरेंस का होगा। उसके लिए क्या यूज करते हैं? परसेंटेज टाइप। इज क्लियर? यस। इसको फोटो ले लीजिए, मोबाइल है तो। प्लीज टेक इट। ओके सर। वेट वेट। हो गया? नो सर। लीजिए। यस तो सर। नीचे का लीजिए। यस सर, हो गया। हो गया? हम्म। क्लियर है? हेलो? यस सर, क्लियर है। अब हम लोग प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। इसको सेव कर देता हूं। सी। सबसे पहले हम गए यहाँ पर SQL साइज बड़ा कर रहे हैं, फॉन्ट बढ़ा रहे हैं, कलर डाल रहे हैं। ओके। हम्म। पहले क्या करेंगे? कनेक्ट सिस्टम 1 2 3 CLESCR। कोई टेबल पहले से बना हुआ है क्या? है कुछ यार? यस सर, यस सर, उसका क्या, उसका बना हुआ था सर। क्या नाम है?
वही सर, इम्प्लीट कर्सर का बना हुआ। टेबल का नाम क्या है? वो फिर से टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल का नाम सीएनजी सर, सीएनजी था। CNG, BSC, CNG, ये है। राइट, मैं इंसर्ट कर देता हूँ इसी टेबल में। इंसर्ट इनटू CNG डीएससी सीएनजी मतलब क्या होता है सर? वैल्यूज वन, तीन डेटा डाल देता हूँ, ज्यादा नहीं। ए डीएससी का मतलब क्या होता है सर? डीएस। फर्स्ट रॉ, ASC होता है, DSC होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। सर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, DSC। टेबल का जो स्ट्रक्चर देखना हो तो यूज करते हैं DSC। और तीसरा रॉ इंसर्ट कर देते हैं यहां पर, थर्ड रॉ, CCC 500 रुपया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CNG। क्लियर है पॉइंट? यस। अब क्या करेंगे यहां पर, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। पाथ सेट हो गया ना? हम्म। पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर ये। E_, यहाँ पर S ले लेते हैं, सीरियल नंबर है, S_SR नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ टेबल का नाम, CNG डॉट, क्या है पहला, SR नंबर ना, हम्म। SR नंबर परसेंटेज टाइप। बात समझ में आया ये वाला है? हम्म। जो CNG का SR नंबर का डेटा टाइप होगा वही S_SR नंबर का डेटा टाइप होगा। दूसरा बना रहे हैं S_नेम, CNG डॉट डॉट नेम एम। परसेंटेज टाइप। दूसरा बना दिया रेफरेंस। तीसरा रेफरेंस बना रहे हैं S_क्वांटिटी, CNG डॉट क्वांटिटी। QTY परसेंटेज टाइप। तीन रेफरेंस हम बना दिए हैं। अब तीन रेफरेंस बनाने के बाद क्या करेंगे, कर्सर क्रिएट करेंगे ना। हम्म। तो लिखता हूं कर्सर, नाम बताइए कर्सर का। एबीसी। ABC एच। क्या लिखा है यहां पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नाम क्या टेबल का, CNG ना। अब सारा डेटा कहाँ चाहे कॉपी हो जाएगा ABC नाम के कर्सर में, होगा या नहीं होगा? अब क्या कहा, बिगिन। बिगिन का मतलब होता है प्रोसेस स्टार्ट करना। अब क्या करेंगे, ओपन। नाम क्या कर्सर का, ABC ना। तो कर्सर क्या किया, यहां पर ओपन कर दिया, है ना। हम्म। अब कर्सर को मैंने यहां पर ओपन किया। अब क्या लगाएंगे यहां पर, बिगिन। बिगिन का तो मतलब प्रोसेस से स्टार्ट कर, बिगिन लगा दिए हैं क्या? बिगिन लगा हुआ है सर। लगा हुआ है ना। ओके, हम्म। मैंने ओपन कर दिया। हम्म। अब हमने क्या कहा यहाँ पर, लूप। लूप क्या लूप। करेगा, रिपीट करेगा ना। हम्म। लूप क्या करेगा, यहां से रिपीट करेगा। हम्म। अब क्या करेंगे, फैच। फैच मतलब एक्सेस करना। कर्सर का नाम था ABC इनटू, पहला कॉलम का नाम क्या था, S_SR नंबर। नंबर। दूसरा कॉलम का नाम था S_नेम। तीसरा का था S_क्वांटिटी। यही था ना जी। हेलो। यस सर। अब क्या हो जाएगा, सारा डेटा ABC कर्सर से कहां चला जाएगा, कॉपी रेफरेंस वेरिएबल में। अब कंडीशन डाल रहे हैं एग्जिट व्हेन। एग्जिट कीवर्ड होता है, व्हेन मींस क्लाउज, कंडीशन। क्या करेंगे यहां पर, ABC परसेंटेज नोट फाउंड। इसका मतलब क्या हो गया कि ABC कर्सर में अगर डेटा नहीं हो तो, नहीं, अगर ABC कर्सर में डेटा नहीं हो तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा ये DBMS आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। पहले क्या प्रिंट करेगा,
एस नेम। अंडर स्कोर एस आर नंबर। पॉइंट इज क्लियर। हम्म। दूसरे बार क्या प्रिंट करेगा? एस अंडर स्कोर नेम। क्लियर है? यस। एस अंडर स्कोर क्यू टी वाई। तो सारा डेटा प्रिंट किया कि नहीं किया? यस। अब क्या करेंगे? लूप किससे बंद होता है? एंड लूप से ना। एंगल से। अब क्या करेंगे? क्लोज। क्या नाम है कर्सर का? एबीसी। हम्म। बिगिन किससे बंद होता है? एंड से ना। हाँ। क्लास से रन। कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं। इन नॉट प्रोग्राम। कर्सर एबीसी एज। एज नहीं होता है, इज होता है। याद रहेगा। हम्म। क्या होता है? इज। एज नहीं होता है, इज होता है। ये एज है ना, ये गलत है। क्या होता है? इज। ये याद रखेंगे। ये बैक जा रहे हैं, कर्सर इज पर जाना है। वे कैसे जाते हैं सर? बैक अप एरो से। अप एरो है ना, उससे जाते हैं बैक। इज पर जाना है यहां से। आ गया डेटा? हम्म। उठाया कि नहीं डेटा वहां से? यस सर। तो क्या किया मैंने? डेटा वहां से क्या किया? फैच कर लिया। हम्म। अब इसको मैं आपको दे रहा हूं, सी सेलेक्ट ऑल, कॉपी ऑफ दिस वन। अभी आपको बनाना है इसको। साथ ही साथ जस्ट वेट। थोड़ा ए पर है, टिकट पर है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखो पहुंचा आपके पास। वेट सर। हेलो। यस सर। वेरी गुड। ये भी भेज दिया और पीछे वाला भी भेज रहा हूँ सेम। अब आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे। यस सर। राइट। यस सर। शेयर कीजिए तो स्क्रीन। स्क्रीन शेयर कीजिए। वेरी गुड। पहले टेबल बनाइए।
कॉमा होगा, कॉमा, कॉमा कॉमा कॉमा। हेलो। हाँ। अरे क्या करनी है इसको तो समझ। तो मैं बोल दूँ कर दूंगा 15,000 दूसरे का बनाया उसने। तो क्या ना है तो 15,000 रुपये का भेजा है, सुबह सुबह 8 बजे इधर जो है उसको कल 25 रुपये पड़ा हुआ है। इसको देना है, पुलिस लग लेना है, इसको देना है किसी। मत मारो मम्मी, मारो न्यूज का। इंसर्ट कीजिए डेटा, बाद में बात करूँ क्लास कर दो। क्या हो गया? दूसरा आंसर नहीं हो रहा है। इंसर्ट पहले होगा ना। ये सर किए सर। सेट सर्वर आउटपुट ऑन। हेलो। हेलो।
वेरी गुड, अब कोडिंग करिए। रेफरेंस वेरिएबल बनाइए। यस सर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर, क्लास में हूँ, मैं करता हूँ कॉल बैक। क्लास में हुई, क्लास में 7 बजे फ्री हूँगा। 7 बजे, 7 बजे फ्री हूँ, 7 बजे फ्री हूँगा, 7 बजे। थोड़ा सा होल्ड करिए, 7 बजे फ्री हूँ। 7 बजे फ्री हूँगा, 7 बजे, 7 बजे थोड़ा वेट करिए।
यस सर। आउटपुट कहाँ आया? आपने सेट सर्वर आउटपुट गलत लिखा है क्या? आउटपुट कहाँ दिया? डेटा कहाँ फेच किया इसने? टेबल का नाम क्या था? आपके टेबल का नाम क्या पड़ करिए तो? डीडी। क्या है? डीडी सर। टेबल का नाम पढ़ करिए, थोड़ा सा कर्सर ऊपर करिए ना, मैं देख लेता हूँ टेबल का नाम। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, डीडी है। आपने क्या लिखा है टेबल का नाम कर्सर में दिखे तो? आपने क्या सीएनजी, तो कहाँ से लेगा डेटा? हाँ सी, अरे। हेलो, आप सीएनजी क्यों लिख दिए? डीडी लिखते ना? अरे। नहीं समझ में आया? यस सर, मिस्टेक हुई है। आपने गलत कर दिया। जल्दी कीजिए दोबारा। दोबारा सर वो तो लेट लगेगा सर। हाँ, दोबारा वो तो लेट लगेगा सर, तो दूसरा टॉपिक पढ़ा दीजिए। एरो से जाइए ना, एरो से, अप एरो से। सर नहीं पता सर कैसे होता आप एरो से जाएंगे तो ऊपर नहीं जाएंगे। है। एरो एरो कहाँ करना है? आप एरो है ना, चार एरो है ना? हाँ। एंड, होम, अप एंड डाउन। आप हाँ। क्लिक करिए अब वाला। हाँ, जाइए ऊपर लेकर। हाँ, ना ना ना, नीचे 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 वाला करिए, ऊपर बहुत हो गया, नीचे वाला डाउन एरो। हाँ, और नीचे। क्लियर आएगा तो रुक जाइएगा। क्लियर आएगा तो हाँ। अब इंटर मारिए, फिर डाउन एरो, फिर इंटर। इंटर। ना 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 ना, क्या कर रहे हैं? बहुत आगे भागे। पीछे जाइए। नहीं आ रहा सर। क्लियर है। और नीचे जंप बाउंस क्यों हो रहा है आपका? जाने दीजिए पीछे। पीछे। हाँ, इंटर मारिए, फिर दूसरा लीजिए, डाउन एरो। ना भाग जाते हैं, सीधे एंटर मारते जाते हैं, बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, कहाँ से टाइप कर लेंगे तो। नहीं आ रहा सर। कोडिंग में कोई एरर नहीं है, केवल टेबल का नाम नहीं दिए ना तो ब्लैंक कर दिया। आप ही कर लीजिए, बेटर होगा। 2 मिनट में हो जाएगा। डीडी लेना है वहां पर। हाँ, डीडी ठीक है। अभी आप क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर। तो ये था इम्प्लिक और एक्सप्लिक। कर्सर हो गया। कल हम बात करेंगे ट्रिगर। क्या बात हम्म। करेंगे कल? ठीक है। ट्रिगर्ड, राइट।
यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आई होप। नो सर, सर अभी तो सर पढ़ा दिए ना सर, अभी तो टाइम है। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ट्रिगर का। आप हम्म। स्क्रीन शेयर करो। जी सर। राइट। शेयर, शेयर ऑफ स्क्रीन। शेयर हो गया स्क्रीन। यस सर। देखिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिगर। हम लोग जो बात करते हैं यहां पर ट्रिगर की बात करते हैं। हम्म। ट्रिगर, टॉपिक का नाम है ट्रिगर। बढ़िया। क्या लिखा? टू मैनिपुलेट ऑफ डेटा। डेटा को क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। एंड टू जनरेट ऑफ रिपोर्ट। क्या लिखते हैं? एंड टू जनरेट ऑफ रिपोर्ट। हम्म। इस कॉल क्या कहलाता है? ट्रिगर। दोनों काम करता है, इम्प्लीकर्सर एक्सप्लिकर्सर का दोनों काम करता है। अब देखिए, हम बात करते हैं फीचर ऑफ ट्रिगर। क्या करते हैं? फीचर ऑफ ट्रिगर। ट्रिगर का पहला जो पॉइंट होता है से, ये वर्चुअल कॉलम बनाता है जब कंडीशन ट्रू होता है। क्या कहते हैं? टू क्रिएट वर्चुअल कॉलम। टू क्रिएट वर्चुअल कॉलम व्हेन कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन अगर ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू मतलब क्या? फिजिकल टेबल से मैच करेगा। कंडीशन ट्रू मतलब होता है टू मैच फ्रॉम फिजिकल टेबल। मैच फ्रॉम फिजिकल टेबल। फिजिकल टेबल जो हम बनाते हैं वो फिजिकल टेबल है। फिजिकल टेबल से अगर मैच करेगा तो क्या बनाएगा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्चुअल कॉलम। याद रखिएगा, वर्चुअल कॉलम को हम लोग ड्राइव कॉलम भी कहते हैं। क्या बनाता है ये? ड्राइव कॉलम। कंडीशन ट्रू होगा तो वर्चुअल कॉलम बनाएगा या ड्राइव कॉलम बनाएगा? कब? जब कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रिगर बनाता है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ट्रिगर डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है। क्या लिखते हैं? इट डज नॉट अलाउड इंटर ऑफ डुप्लीकेट डेटा इनटू टेबल। टेबल में ये डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करेगा। तीसरी पॉइंट होता है ट्रिगर का सी, ये अनऑथराइज यूजर को लॉगिन नहीं परमिशन देगा। डोंट अलाउ लॉगिन ऑफ अनऑथराइज यूजर। अनऑथराइज यूजर को क्या करेगा? ये लॉगिन नहीं करेगा। ये सारे पॉइंट किसके हैं? ट्रिगर के हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ट्रिगर। क्या बात करते हैं इसे? कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिगर। या ट्रिगर के जो कंपोनेंट्स हैं, वह तीन कंपोनेंट होते हैं ट्रिगर के, याद रखिएगा। दीज आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ ट्रिगर। पहला जो कंपोनेंट्स होते हैं सी,
कहते हैं DDL। क्या कहते हैं? DDL, जिसको कहते हैं डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। क्या कहते हैं? डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज पहला कंपोनेंट होते हैं। इसमें क्या करते हैं? सी, टू क्रिएट टेबल एंड मॉडिफाई ऑफ टेबल। दूसरा जो कंपोनेंट होते हैं सी, DML। क्या कहते हैं? डीएमएल। दूसरा जो कंपोनेंट होते हैं DML, कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है सी, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। और तीसरा जो कंपोनेंट होते हैं डाटाबेस ऑपरेशन। याद रखिएगा ये बात। क्या होता है? डाटाबेस ऑपरेशन। डाटाबेस ऑपरेशन में आता है सी, रिमोट लॉगिन, रिमोट शटडाउन, रिमोट एरर कंट्रोल, etc। ये सारे पॉइंट किसके हैं? ये सारे पॉइंट्स हैं ट्रिगर के। इसको नोट कर लीजिए तो प्लीज राइट डाउन। वर्चुअल सीवल क्या सर? ड्राइव सीवल। क्या? वर्चुअल ड्राइव क्या सर? कौन सी पॉइंट? लिखे हैं वर्चुअल कोड ड्राइव कोड। पहला है टू क्रिएट वर्चुअल कॉलम या ड्राइव कॉलम व्हेन कंडीशन इज ट्रू। दूसरा है इट डज नॉट अलाउ इंटर ऑफ डुप्लीकेट डेटा इनटू टेबल। तीसरा है डू नॉट अलाउ लॉगिन ऑफ अनऑथराइज यूजर। राइट। कंपोनेंट ऑफ ट्रिगर में आया है, पहला है DDL, इसमें क्रिएट टेबल करते हैं, मॉडिफाइड टेबल बात करते हैं। दूसरा है DML, इंसर्ट डिलीट अपडेट। और तीसरा है डाटाबेस ऑपरेशन। प्रोग्रामिंग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन टाइम लगेगा। ठीक। हो गया सर। तो कोडिंग वाले पार्ट कल बात करेंगे, कोडिंग में टाइम लगेगा, तो वी आर डिस्कस टुमारो ऑफ ट्रिगर कोडिंग पार्ट। राइट। ओके। और एक प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि इस बार ट्रिगर के बाद हम सीधे मूव करेंगे रिएक्ट जेएस पे। ट्रिगर के बाद हम मूव करेंगे रिएक्ट जेएस पे। कल क्लास है, ट्रिगर का लास्ट क्लास होकर खत्म हो जाएगा, परसों से रिएक्ट जेएस शुरू होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर।